हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए मैं फुल मून एनर्जी अपडेट डालूंगा। यानी जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसमें फुल मून एनर्जी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये एनर्जी किस पे कितना असर डालेगी। खास करके मैं सभी ट्विन फ्लेम जर्नी वालों से कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत मन से लास्ट तक देखें। हो सकता है आपके लाइक इसमें कुछ हो जिससे आपकी जर्नी कंप्लीट होने में मदद मिले। दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा फुल मून एनर्जी अपडेट के बारे में बताता हूं। इस दिन एनर्जी हैवी पावर में रहेगी, यानी हाई पावर में रहेगी। इस दिन ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हो और आप बहुत ज्यादा दुखी भी हो सकते हो। यह एनर्जी का असर है। यदि आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर पॉजिटिव भरपूर भरी हुई है, तो आप पॉजिटिव रहोगे। इस दिन को एक खुशी वाला दिन महसूस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, नेगेटिविटी आपके अंदर है, तो आपको इस दिन बहुत बेकार लगेगा, मतलब हैवीनेस महसूस होगी। ये हैवी एनर्जी रहेगी इस दिन, यानी आपके लो में भी हैवी रहेगा और हाई में भी ये एनर्जी रहेगी। अब डिसाइड आपके ऊपर करता है कि आप एनर्जी लो में रहोगे या हाई में रहोगे। इस दिन दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भी है। वैसे हर देश में नहीं दिखेगा, कहीं कहीं ये दिखेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का असर कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम सोल पे पड़ता है। यानी ट्विन फ्लेम सोल पे इसलिए पड़ता है कि ये जो ग्रहण पड़ते ना, ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए होते हैं और ये जो जर्नी है वो भी परमात्मा के द्वारा दी हुई है, तो कहीं ना कहीं इन पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, एक ध्यान रखना, आपके एनर्जी हाई होने के साइन भी मिलेंगे। यानी जो लोग रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं उनको हाई एनर्जी के साइन मिलेंगे, मतलब उनके चक्राओं पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एहसास होगा। दर्द फील होगा चक्रों पे, या वहां पे इचिंग फील होगी, कुछ ससराहट ऐसी लगेगा कि कुछ चींटी घूम रही है। ऐसे ही आपको हाई एनर्जी फील होगा, मतलब यानी आपको ऐसा फील होगा कि हम डिवाइन से कनेक्ट हैं। आगे का भविष्य कुछ कुछ समझ में आएगा कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, आगे भी सब कुछ सही होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है कि जो लोग इनर वर्क करते हैं रेगुलर, क्या होता है कि ये जो जर्नी है वो आध्यात्मिकता की जर्नी है। जिन लोगों ने आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल रहे हैं उनकी जर्नी ये बहुत इजी है, उनको इजी है। देखो, ये जर्नी उस टाइप की नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि हम दुनिया के सारे सुख सुविधाएं लेके फिर इस जर्नी को कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं है। इनको त्यागना पड़ेगा, त्यागने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। जितना आप अपने आप पे काम करोगे ये जर्नी उतनी इजी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग इनर वर्क पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास कर यो फुल मून आज है, इस दिन हमें अपने अपने अंदर ज्यादा देखने की जरूरत है। मतलब अंदर अपने देखना है कि हम किस लेवल तक एनर्जी को पहुंचा चुके हैं। अपने आप पे काम करना है, अपने आप पे आपको पहचानना है। बाहरी वातावरण पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कौन क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, इस पे ध्यान नहीं देना। आप अपने अंदर जितना गहराई में उतरते जाओगे आपको उतना लाइफ इजी समझ में आने लगेगी। दोस्तों, क्या होता है, सबसे बड़ी बात, इस दिन ये 2-3 दिन जो फुल मून की एनर्जी रहती है, तो आपके पुराने सब बातें याद आएंगी। देखो, अच्छी बातें हम इंसानी रूप में हैं तो हमें अच्छी बातें बहुत कम याद आती हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया था, क्या किया था, उसका हम बिल्कुल माइंड पे नहीं लेते। क्योंकि जो नेकी करता है ना उसको वहीं तक अपन छोड़ देते हैं, वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बारे में कभी नहीं सोचते कि इसने हमारे साथ अच्छा किया था। लेकिन निगेटिव ये सोच है हमारी, निगेटिव मतलब किसी ने कुछ जरा सा बोल दिया होगा, वो बात आज भी याद है। मतलब आज से 15 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कुछ बोली होगी ना, वो आज भी याद है। खास करके वो तो क्या है, परमात्मा क्या करता है, शरीर बदल देता है आपके,
यानी सोल वही रहती है, शरीर बदल देता है। कहीं माइंड की वो मेमोरी भी रेगुलर रखे ना, तो आप हजारों साल पुरानी बातें वो निगेटिव रखे रहोगे। देखो, पुरानी बातों में घुसने से कोई मतलब नहीं निकलता। हमेशा ध्यान रखना, कोई गंदी चीज पड़ी हुई है उसको टटोलने से बदबू ही आएगी, कुछ खुशबू नहीं आएगी। तो आपको पुरानी बातें सारी याद आएंगी इस दिन, लेकिन उनको लेट गो करना है, उनको छोड़ देना है। किसी ने क्या बोला हमसे, क्या बोला था, उसने क्या किया था, उसको छोड़ दो, लेट गो। फुल मून आपके लिए कुछ नया लेके आएगा, ध्यान रखना। जो आपके जीवन में अप डाउन चल रहे थे ना, आगे पीछे आगे पीछे, कभी बात हो जाती थी कभी नहीं होती थी, यानी अब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन आपको एक और बता दूं, ये फुल मून वाले दिन के बाद आपके आपके जीवन में बैक तो लिखा ही नहीं, आगे ही बढ़ते जाओगे। यानी आपको आगे ही बढ़ना है। ये एनर्जी ऐसी होती है कि जिससे आपको आगे बढ़ाएगी ये एनर्जी। यानी इसको हाई लेवल की एनर्जी कहते हैं। जो रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, रियूनियन के आप करीब हो, आप इस बात को ध्यान रखो, निगेटिव हमें बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि रियूनियन के आप करीब हो। आपको पता है, आपने मेहनत की है, आपने एनर्जी यानी एनर्जी को हाई लेवल तक पहुंचाया है, तो एनर्जी कभी बेकार नहीं जाती। कोई भी एनर्जी, ये रूपांतरण होता है। आपने अच्छा काम किया है, इनर वर्क करके एक पॉजिटिव काम किया है, तो पॉजिटिविटी का असर आपको दिखेगा। ये फुल मून के बाद आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, और ये डिवाइन इसीलिए आपको ये एनर्जी अप डाउन करता है। ये चीजें आपको याद दिलाने के लिए कि मैं आपके साथ हूं, आप चिंता ना करें। आपका जो रास्ता, आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही है। और एक और बता दूं, अपने डीएम को थोड़ा एक साइड रख दें, अभी एक साइड रख दें। आप भी फिलहाल अपने ऊपर काम करें। जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करोगे, आपकी जर्नी उतनी इजी हो जाएगी। हमें देखो, परमात्मा को भी सरेंडर कर देना है। इस आज के दिन आप परमात्मा को सरेंडर कर दो, निगेटिव वे में नहीं भैया। नहीं तो आप निगेटिव में कर दो कि हमें ये जर्नी नहीं चाहिए, हमें ये पसंद नहीं है, और बोले मैं इसको छोड़ रही हूं। सरेंडर ऐसा नहीं करना, निगेटिव नहीं करना। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते होंगे कि हमारे डीएम, हम कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बोले हमारे डीएम से कभी बात नहीं हुई, हमारी रियूनियन ही नहीं हो पाया। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जर्नी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये सुख सुविधाओं वाली जर्नी नहीं है कि हमारा रियूनियन होने के बाद यानी जल्दी से जल्दी हो जाए, हम शादी कर लें और साथ रहें और बच्चे हो जाएं, फिर पिकनिक पे जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर सोल, मतलब ये आध्यात्मिक जर्नी है। इन चीजों से हमें दूर रहना है। फिलहाल आपको मेरी बात सुनो, आपके डीएम की याद आएगी, बहुत ज्यादा याद आएगी, लेकिन अभी आप मेडिटेशन पे विशेष ध्यान दें। खास करके जो अभी फुल मून है ना, उस पर जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी आएगा। देखो, सबसे बड़ी बात, ये 9वां महीना चल रहा है, ठीक है। 9वां महीने का मतलब एंडिंग, जो यानी आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलना होता है। 9 नंबर मंगल का रहता है, जो कह बताता है कि आपका जो एंड, मतलब यानी जो आपने मेहनत की है उसका एंड है, और कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। तो उस जीवन की शुरुआत के लिए, स्वागत के लिए खड़े हो जाओ, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। यानी आपको परमात्मा को सरेंडर करना है, तो निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में करना है। पॉजिटिव वे में मतलब यानी परमात्मा से यही कहना है, हे परमात्मा ने आपने मुझे ये जर्नी दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आगे ये जर्नी को आप ही संभालो, आगे इस नैया को आप ही पार लगाओ। यदि आप पॉजिटिव वे में करते हो, फिर देखो सॉरी, यानी फिर देखो आपकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा। आपको जो डीएम है ना, वो भी धीरे धीरे आपसे अट्रैक्ट होंगे। वैसे भी आपको बता दूं, आपने जिस दिन से इनर वर्क किया है, उस दिन से आपकी लाइफ में कितने बदलाव आए हैं, काफी हद तक बदलाव आए होंगे। बस हमें समझने की जरूरत है कि हम देखें कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक 3D लेवल पे सोचते रहते हैं। 3D लेवल का माइंड यही है कि हम नेगेटिव बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
हमें उन बातों पे, नेगेटिवों पे ध्यान नहीं देना, हमारे साथ जो पॉजिटिव हो रहा है ना उस पे ध्यान देना। देखो क्या होता है, कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जितना आप नेगेटिव नेगेटिव बातें सोचोगे, आपका दिमाग नेगेटिव होगा। जब माइंड आपका नेगेटिव हो जाएगा तो आपके आसपास घटनाएं भी नेगेटिव होंगी। इसलिए हमें क्या है, पॉजिटिव बातें सोचना है कि हमने जिस जिस दिन से हमने जर्नी के बारे में मालूम किया, उसके बाद हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। बहुत से बदलाव आए होंगे। तो पॉजिटिव जब सोचोगे, आपको खुशी होगी। खुशी होने के बाद आपका जो माइंड है ना, पॉजिटिव हार्मोन्स छोड़ेगा, रिलीज करेगा। तो आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपके साथ पॉजिटिव होगा। दोस्तों, ये जो फुल मून है ना, कुछ नया उपहार आपके लिए लेके आएगा। ठीक है, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, आप मून बात कर सकते हैं, यानी मून की एनर्जी में, जो मून के उजाले में बैठ के आराम से आधे घंटा उसको गौर से देखो, कितना सुकून महसूस होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है चंद्रमा के उजाले में बैठने पे। आपके अंदर की निगेटिविटी बाहर जाती है। जितनी देर ज्यादा बैठोगे, उतना आप पॉजिटिव होगे। आप भाई चंद्रमा के उजाले में आप मेडिटेशन भी करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। देखो, फुल मून के दिन हो सकता है आपको हेल्थ इशू भी आए। बहुत से लोगों को हेल्थ इशू आएंगे, तो उसमें इचिंग भी हो सकती है, बाल झड़ना हुआ, हेयर फॉल हुआ, ये बहुत से हैं। हैवी ब्लीडिंग जो मंथली होती है ना, उसमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कोई इस पे गौर देने की जरूरत नहीं है, आप आगे ठीक हो जाओगे। ये एनर्जी जब भी आती है ना, तो कुछ ना कुछ आगे पीछे होता है। तो उस चीज पे हमें गौर नहीं करना, हमें अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे जीवन की बहुत सी चीजें खत्म होंगी। मतलब पुराने जो जो भी ट्रॉमास थे, वो आपके खत्म होंगे। इस फुल मून के बाद वो बहुत सी आपके कर्मा रिलीज होंगे। ये बहुत सारे आपके साथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो इस दिन से आपको कोई नई शुरुआत करना है। अपना माइंड क्रिएटिव काम में लगाएं, हो सके जितना हो सके उतना क्रिएटिव माइंड में, क्रिएटिव काम में माइंड लगाएं। क्योंकि आप कुछ क्रिएटिव करोगे तो आपकी एनर्जी भी क्रिएटिव होगी। यानी आप, ये भी एक मेडिटेशन है। हमें किसी काम में व्यस्त रखना, ये भी एक मेडिटेशन है। आप क्या सोच रहे हो, आपको बैठ के ही मेडिटेशन होता है? नहीं, ये भी मेडिटेशन होता है। तो हमें अपने आप को बिजी रखना है। जितना ज्यादा बिजी रखोगे, आपकी लाइफ उतनी इजी हो जाएगी, आपकी जर्नी भी उतनी इजी हो जाएगी, और आप रियूनियन के करीब होगे। दोस्तों, फुल मून की कुछ खुशखबरी आपके लिए लेके आएगा, चिंता ना करो। ये जो 9th वो महीना है सितंबर का, ये आपके लिए कुछ नया नया लेके आएगा, आपके जीवन को कुछ नया देगा। क्योंकि इसके बाद न्यू बिगिनिंग होनी है, आपकी नई शुरुआत होनी है। तो हो सकता है आपकी रीयूनियन की शुरुआत हो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, एक ध्यान रखना, जो चंद्र ग्रहण ग्रहण होता है ना कहीं पॉजिटिव भी होता है। और खास करके जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं ना, उनके लिए पॉजिटिव है ये। वो जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो हो सकता है। अभी आपके जीवन में सुधार आ सकता है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप पे विशेष ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप अपने आप पे ध्यान दोगे, उतनी आपकी ये जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग आती है। इसके जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।